आप सभी का स्वागत है हमारे एक और वीडियो में जिसमें हम क्लास 10th के चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या दे रखा है पहले समझते हैं कि एक हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वंस कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाई मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। मतलब कोई एक घोड़ा है जो कि एक स्क्वायर शेप कोई फील्ड है जहाँ पर वो चल रहा है, उसमें बंधा हुआ है और जो उसकी रोप है जो उसके गले में बंधी है वो 5 मीटर लॉन्ग है और उसकी एक साइड कितनी है जो फील्ड की वो 15 मीटर है। तो हमें जो मतलब एरिया निकालना है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। हमें उस पार्ट का एरिया निकालना है जिसमें जो घोड़ा बंधा हुआ है और जितना पार्ट वो चढ़ सकता है उसका हमें एरिया निकालना है। और दूसरा सेकंड पार्ट क्या देखा है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर क्या करा जाए उसका ग्रेजिंग एरिया बढ़ा दिया जाए, जैसे कि जो रोप है वो 10 मीटर लॉन्ग कर दी जाए, 5 मीटर छोड़कर 10 मीटर कर दी जाए, तो एरिया क्या होगा। हमें पाई का मान भी दे रखा है 3.14 यूज करना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो स्क्वायर शेप फील्ड है और एक कॉर्नर पर घोड़ा बंधा हुआ है, तो ये कॉर्नर है, मान लीजिए ये इस तरीके से इसके गले में रस्सी बंधी है, तो ये इस तरीके से ये क्लॉकवाइज इस तरीके से या इस तरीके से ये घास चढ़ सकता है। तो ये एक जैसे सर्किल टाइप बना देगा और ये सर्किल का 1/4 पार्ट ही कवर कर सकता है। इधर अगर इधर सिर्फ स्क्वायर शेप रीजन है जिसमें ये बंधा हुआ है एक कॉर्नर पर, तो ये जितने में घास है उतना ही चढ़ेगा। तो ये तो 90 डिग्री ही एंगल होता है। तो हमें इसमें थीटा क्या मिल जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। और जो हमें पहले रेडियस दी है तो वो रेडियस ऑफ जो रोप की लंबाई है वही होगी। तो थीटा आर क्या दी है हमें, 5 मीटर। तो अब हमें जो द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, तो एरिया, तो हमें सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है। एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, मतलब जिसमें वो चढ़ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा, ये तो एक माइनर सेक्टर बन रहा है, तो थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हमें पाई का मान 3.14 यूज़ करना है। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना दे रखा है, ये 90 दे रखा है, तो यहाँ 90 लिख देंगे। और 360 इंटू पाई का मान क्या है 3.14 इंटू आर स्क्वायर का मान क्या है, मतलब 5 इंटू 5, तो ये 9 चौक 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 25, 3.14 इंटू 25 और अपॉन में 4। तो इसको जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं। यहाँ पर 78.50 अपॉन में 4 और इसको 19.625 मीटर स्क्वायर। तो ये इतना एरिया फर्स्ट पार्ट में कवर कर सकता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं इसके। और माफ़ कीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 था, हमने 6 नोट कर रखा था, हमने इसको 8 कर दिया। अब हमें जो इंक्रीज होगा ग्रेजिंग एरिया में हमें वो निकालना है। इफ़ अगर रोप को हम 5 मीटर ना लेकर 10 मीटर ले लें तो आर हम इसकी निकालेंगे ये 10 मीटर। तो हम सबसे पहले इफ़ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, तो न्यू एरिया क्या आ जाएगा, इफ़ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग देन द एरिया बराबर थीटा अपॉन 360, क्योंकि एंगल तो वही रहेगा क्योंकि सेम कॉर्नर पर घोड़ा बंधा हुआ है। तो 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर, यानी 10 इंटू 10। ये दोनों ज़ीरो हम काट देंगे, ये वाला पॉइंट यहाँ से हटा देंगे और ये 9 4, तो ये क्या हो जाएगा 314/4 आ जाएगा। और जब हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। तो ये 78.5 मीटर स्क्वायर। अभी हमें निकालना है इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज नाउ, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। वो क्या होगा, जो न्यू एरिया आया है उससे ओल्ड वाला एरिया घटा देंगे। तो 78.5 माइनस 19.625, तो ये क्या आ जाएगा 588, ये क्या आएगा, एक मिनट,
10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, और 8 माइनस 14 माइनस 6 8, और ये आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। कुछ बुक्स में ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो लेकिन ये मीटर में होगा। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।